Tata News. बहनों से निवेदन है कि आप लोग वरिष्ठ रहे इससे मंच पे आकर बैठ जाइए। बंदामि भन्ते द्वारतेन मया कर्तं सापं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते द्वारतेन कतं सापं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते द्वारतेन कतं सापं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। जी नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के इस समय बहादुरपुर ग्राम सभा में है, जो यहाँ पे वर्षावास कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्य हुआ है और पदाधिकारी भी यहाँ पे बैठे हैं जो यहाँ पे आज कार्यक्रम करने वाले। क्या नाम भैया? मेरा नाम चंद्रभान बौद्ध, बिलौली के रहने वाले हैं। कुछ कहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए यही कहेंगे कि बाबा साहब का और गौतम बुद्ध साहब की जो ये वर्षावास कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसको पूर्ण रूप से अपनाएं और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा परिचय देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया बंधु का। देखिए, मेरा नाम रत्नाकर राव बौद्ध है और मैं आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले हो रहा है और मैं इसमें जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और ये वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम 21 जुलाई से अनवरत चल रहा है और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हम लोगों का 11वां कार्यक्रम है। और आज का जो विषय है, यह है बौद्ध सूर्यपुत्र भैया साहब, जो यशवंतराव अम्बेडकर थे, बाबा साहब के सुपुत्र थे, उनका बौद्ध धर्म में योगदान। ये आज का यहाँ का विषय है। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपके चैनल को, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर अपने पूरे जनपद को जो है संदेश देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मेरा नाम नंदलाल बौद्ध बौद्धाचार्य और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा सुल्तानपुर के मैं सचिव पद पे हूँ। और इस बहादुरपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा 11वां कार्यक्रम है और ये संदेश दिया जा रहा है कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो बैनर है, इसके तहत में हम लोगों का कार्यक्रम है पूरे देश को बौद्धमय बनाना और जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बुद्ध की शिक्षाओं को बारे में बताना और बाबा साहब की जो क्रांति उन्होंने छेड़ी थी, उस क्रांति को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी विचारधारा को बढ़ाना। आज पेरियर इन्हें रामेस्वामी नायकर की जयंती है, उसको भी इस वर्षावास कार्यक्रम में हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, तो पेरियर साहब का जन्म कहाँ हुआ? पेरियर साहब का जन्म जो है दक्षिणी भारत में हुआ था। आज क्या है, पूरा देश जो है पेरियर ईवी रामेस्वामी नायकर की जयंती मना रहे हैं और उसी तहत में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये तारीख चुनी गई कि एक वर्षावास कार्यक्रम होगा, उसी के साथ ये हमारे महानायक का जो है जयंती भी मनाई जाएगी और जो संदेश आज यहाँ से जाएगा ईवी रामेस्वामी की जयंती की और उनके जीवन की, उनकी कार्यशैली की, यहाँ से ये कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। साहब अम्बेडकर ने भी सबके लिए कार्य किया है, बुद्ध ने भी मानव समाज के लिए ही काम किया है। जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने समझ लिया बुद्ध के संदेश को और महापुरुषों के, वो किसी भी धर्म या जात के हो, वो उनका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत जी को जो है भगवान का शब्द देकर के इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे सवाल कर लिया था, लेकिन आज आप बता रहे हैं कि जो है भगवान नहीं। देखिए, भगवान नहीं है। अगर साइंस में देखा जाए, किसी और पंथ में भग माने स्त्री, वान माने पुरुष, दोनों मिलकर या भग का निर्माण होगा या तो वान का, या चाहे स्त्री पैदा या लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, यही को दोनों को जोड़कर चाहे आप उसको भगवान कहिए। और भगवान का यहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है, यहाँ से कोई मतलब है, यहाँ एक विचारधारा से मतलब है। बौद्ध जी की विचारधारा। हाँ, बौद्ध जी की विचारधारा, बुद्धिज्म का जो विचारधारा उससे है। और जो तथागत बुद्ध ने 5 शीलें दी हैं,
बुद्ध ने जो 5 शीलें बताई हैं और तो जो तीसरा तीन दी है, यही पूरे मानव समाज का हित का ही सबसे बड़ा श्रेय है। और जो व्यक्ति इस पे चला है उसका पहले भी कल्याण हुआ है, आज भी कल्याण हो रहा है, आने वाले समय में भी कल्याण होगा। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय देंगे आप? हमारा नाम राम तिलक वर्मा है और मैं मानव विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज के लिए सभी वर्गों के लिए हमने एक किताब लिखा है। किताब का नाम है आर्थिक समता क्यों और कैसे। और ये वर्षावास जो मनाते हैं लोग, वर्षावास में अब जब आप पाली की पुस्तकों को पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे, उसमें ये दिया गया है कि चूंकि बरसात के कारण लोग जो है भनते लोग जो है दूर दराज गांव में नहीं जा पाते थे, चूंकि रास्ता जो है उस समय पानी से जो है गड़बड़ हो जाती थी, इसलिए वो 3 महीने का वर्षावास करते थे बौद्ध मठ में या बौद्ध विहार में। और वहाँ वर्षावास का मतलब ये था कि जो जूनियर बौद्ध भिक्षु थे वो सीनियर बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण करते थे कि हम अगले बार जो है जाएंगे समाज में तो बुद्ध के उपदेश को हम क्या बताएंगे। तो वहाँ जो है एक प्रकार से वर्षावास जो है तर्क वितर्क माने वहाँ शिक्षा ग्रहण करने का जो है ये था, लेकिन इसको जो है लोग ना समझी के कारण दूसरे उसमें। अभी आपने सवाल किया भगवान का, जी जी जी। मैं इसको जो है बताना चाहता हूँ कि बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान का मतलब होता है कि अरहत, जिसको समग्र ज्ञान लगभग जो है हो गया है, उसी को जो है, जैसे अरहत का जो है, अभी आपने धम्म का भी सवाल उठा दिया, जो है धम्म बौद्ध धम्म था। जब ये जो है वहाँ फारस में पहुंचा, ये जो है धर्म हो गया, धा और रा और माँ, पूरा रा। उसके बाद में जब संस्कृत में आया तो ये धर्म हो गया, धा और माँ के ऊपर आधा रा। तो ये धम्म से जो है ये तीनों शब्द जो है निकले हैं। और आप वर्मा हैं जी, और लोगों का कहना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बौद्ध जी को सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही मानते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो उनकी नादानी है। जो चाहे जिस कास्ट में है, अगर वो जो है बुद्ध को समझ लिए, बाबा साहब को समझ लिए, तो सभी लोग मानते हैं। आप हमारे घर में खुद चले जाइए, एक भी देवी देवताओं की फोटो नहीं मिलेगी आपको। और महामना गौतम बुद्धा के और जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो 11 उपदेश जो है उन्होंने स्लोगन दिया था, जैसे एक स्लोगन हमने परिचय में आपको दिया है, उसमें भी लिख दिया है कि गलत दिशा में जाती हुई भारी भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि सही दिशा में अकेले चलो। इसको हमने इसीलिए अपने परिचय में लिख दिया। बाबा साहब ने बहुत अच्छी चीजें कहा है। ये जो बचकाना सवाल ये करते हैं उससे बचना चाहिए समाज के लोगों कि आज हमारा ये भारत जातियों में बटा है, जबकि जो है बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में कैटेगरी लिखा है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो है और जनरल, उनको कैटेगरी को लोग न समझ के जाति को समझ गए। आज जाति का जहर इतना बो दिया गया है भारत में कि अगर उनके महापुरुष का फोटो न हो तो समाज जो जुड़ना नहीं चाहता कि भाई हमारे महापुरुष के फोटो नहीं है। और हम ये प्रयास करते हैं कि लगभग सबका फोटो होना चाहिए। एक आपने आदर किया अपने महापुरुषों का। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मेरा नाम राधे श्याम है, ग्राम सभा परसही, पोस्ट साधेपुर, थाना बीकापुर, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश। आज के कार्यक्रम के लिए कुछ बताओ। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जो इतनी उत्सव से मनाते हैं। सब लोग इस गांव को बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम भी रचे, जो भी संदेश देना चाहते हैं ये समाज को। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से संदेश ये पूरे भारत में दिखा रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से मैं एक प्रतिमा बनवा रहा हूँ ग्राम सभा परसोही में बाबा साहब की, जिसकी ऊंचाई 45 फीट दी गई है। मंदिर की 15 फीट की मूर्ति रखी जा रही है। और मैं जो है बाबा साहब के संविधान को और ये बौद्ध धर्म के जो है इसको आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ कि पूरे भारत में संदेश ले जाए और संविधान को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, अपने हक और अधिकार को जानें कि हमें हक और अधिकार कैसे मिलेगा। और बुद्ध जो है गौतम बुद्ध को भी जाने कि कैसे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
अभिनंदन करते हैं आपके चैनल को। कई और बार आप मैंने आपका बाइट भी लिया है, लेकिन आज हम इस बात पर बात करना चाहते हैं जो आज कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है पेरियार साहब की, तो इनके बारे में कुछ हमें बताएं। पेरियार रामास्वामी नायकर दक्षिणी भारत के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अंधविश्वास पाखंड को जड़ से खत्म किया और आज भी वहां आरएसएस या बीजेपी की सत्ता नहीं आई। इतना बड़ा आंदोलन पेरियार रामास्वामी नायकर ने छेड़ा कि आज भी दक्षिणी भारत के ऐसे महापुरुष हैं, महापुरुषों महानायक हैं। जी जी। अंधविश्वास पाखंड को उन्होंने यहाँ तक कि मूर्तियों जो मूर्तियां हुआ करती थी वो बहुत विरोधी थे इन सबके। अच्छा। मूर्तियों के मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे। और ये जो अंधविश्वास पाखंड समाज में फैलाया गया है राम रहीम राम का है, जितने भी हिंदू देवी देवता हैं इनके कट्टर विरोधी थे। यहाँ तक कि वो उनकी मूर्तियों के नीचे भी जो है उन्होंने लिखा कि जो ईश्वर को मानते हैं वो मूर्ख। चाह रहे हैं आप? जी साहब। शादी भी करवाते हैं जी। और यहाँ पे अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपने पूजा पाठ कुछ करवाया? जी और हाँ। सवाल किया था पूजा पाठ के बारे में। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। पूजा दो पद्धति होती है। जो बौद्धिस्ट पूजा है, पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी, पुष्प कर्म करना। हम अपने महापुरुषों को सम्मान करते हैं। चित्र से जो है चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का जो है स्मरण होता है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे घर के परिजन हो, चाहे हमारे महापुरुष हो। अगर उनका हम चित्र लगा करके जब देखते हैं तो जो समाज होता है, परिवार के लोग होते हैं आप, तो उससे हमें ये पता हो जाता है फला व्यक्ति का चित्र ऐसे है, तो पूरा स्मरण हो जाता है, याद हो जाता है कि इनके कर्म क्या थे, इनके गुण क्या थे, इन्होंने समाज के लिए देश के लिए क्या क्या किया। तो इस तरह से चित्र के जैसा कि महापुरुषों ने कहा है, बाबा साहब ने भी कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। उसी बात को कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया को न पूजे बीच खाए संसार। तो मूर्ति पूजा नहीं करना, हम इसलिए चित्र लगाते हैं कि हमारे ये महापुरुष हैं, हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, इनको हम याद करें, इनके बताए हुए। भाई छोटा बच्चा कैसे समझेगा कि ये कौन है? तो मूर्ति या प्रतिमा के माध्यम से हम चित्र को देख करके ही समझ जाते हैं और उनके इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। आप जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। खुशियाल बोध तहसील अध्यक्ष बल्दी राय, बुद्धि सोसाइटी। आपने आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज के कार्यक्रम में मैं इतना ही ये बताना चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जैसे अंबेडकर जयंती गांव-गांव मनाई जाती है, उसी तरह गांव-गांव वर्षावास भी 4 महीने मनाया जाए। बहुत अच्छा। कुछ कहेंगे भैया? जी, नाम दीपक कुमार, ग्राम पोस्ट प्रतापपुर, जिला सुल्तानपुर, थाना कुड़ेबा, ब्लॉक जनपद। हमको भी ऐसे लगा, क्या नाम है, हम भी कुछ समय पहले से अंधकार में जीते थे, लेकिन 9 महीना हो गया जब से बुद्ध बाबा को मानने लगे, तब से हमको भी थोड़ा बहुत ज्ञान आने लगा है। हम बुरहान बौद्ध, जिला उपाध्यक्ष पार्टी बौद्ध महासभा। तो कुछ बाबा साहब के बारे में नजर डालें। बाबा साहब के बारे में मैं कुछ कहूँ बहुत छोटी बात होगी। कहना तो पड़ेगा, जैसे अगर बाबा साहब को आपने पढ़ा है तो कहना तो पड़ेगा। बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ने का हमारा प्रयास है, उनकी विचारधारा पर चलने का प्रयास है। ये सार्थक तभी होगा जब हम उनकी विचारधारा पर चलेंगे। अगर उनकी विचारधारा पर नहीं चलते तो बाबा साहब को मानने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो हमारे बीच में यहाँ पे भंते जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे और जी थोड़ा परिचय आप देंगे। मैं भिक्खु श्रीलंकर टकरोही बुद्ध विहार लखनऊ से यहाँ पर आया हूँ और जो आप जानना चाहते हो पेरियार रामास्वामी नायकर का जीवन परिचय आप बता दें। क्या बात है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने वो काम किया है जो एक प्रकार से कहा जाए कि जो बिल्कुल विपक्ष में रावण जैसा काम उन्होंने किया है अपने दक्षिण भारत में। मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ के लोगों से मिला भी हूँ, तो उन लोगों ने पेरियार रामास्वामी को इतना ज्यादा हाईलाइट किया है, इतना ज्यादा उन्होंने आगे उनका इतना
सम्मान ही है कि वहां पर आज भी जो है राम की मूर्ति को जूता पहना करके निकाला जाता है। ये स्थिति है। वहां पर आज भी रावण की पूजा होती है, रावण को लोग मानते हैं, क्योंकि रावण मूल निवासी था, हम लोगों का पूर्वज था। ये हम लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए हम रावण का दहन करते हैं, रावण को जलाते हैं। जैसे आज ही मतलब हमारे विपक्ष में तो हमारे साथ एक अपोजिट काम हो रहा है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम लोगों को मिटाना चाहते हैं। आज भी देखिए, आज की जयंती मनाई जाती है, फिर रामास्वामी की जयंती है। इनकी जयंती को काउंटर करके जो है वो किया गया है, विश्वकर्मा पूजा की गई है। अब आप सोचिए, सारे देवी देवता हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पैदा होते हैं, लेकिन ये जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर से पैदा होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत जाहिर सी बात है, अंग्रेजी कैलेंडर बहुत बाद को आया, उनका जन्म तो बहुत पीछे दिखाया जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो अंग्रेजी कैलेंडर में पैदा हुए हो, लेकिन वो किया जाता है क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग भी मानते हैं, वो सारा विश्व मानता है। और ये जो कैलेंडर चलता है सक्षमत है तो बौद्ध का ही, लेकिन अब इन सबको काउंटर किया गया है, सब लोग बदला जा रहा है। क्या किया जाए भाई, परिस्थितियां ऐसी हैं। अपने ही देश में पैदा हुआ, हमारे कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बौद्ध धर्म को मानता नहीं। आप बताइए, चाहे जिस भी धर्म का आदमी हो, क्या वो कोई कहेगा कि झूठ सही है या सत्य सही है? कहेगा सत्य को सब मानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशापान नहीं करना चाहिए। ये तो सारे लोग करते हैं, सारे मानते हैं। पंचशील जो बुद्ध ने जो दिया है, ये केवल बुद्ध के धर्म के लिए नहीं दिया है, ये सारे लोगों के लिए दिया है। और सारे लोग अगर इसका पालन करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि यही जो जहाँ पर बेईमानी और बदचलनी और दुनिया भर का होता है। कभी जब बुद्ध धर्म यहाँ पर था तो वो कहते हैं कि घरों में ताले नहीं लगते थे, तब बौद्ध धर्म था अपने यौवन पर, अपने जगह पर। आज उसी चीज का ह्रास हुआ है, जो ये पांचशीलों का ही नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं। जी। आदमी झूठ बोलने लगा है, आदमी चोरी करने लगा है, आदमी व्यभिचार करने लगा है। यही तो वजह है। आज हम बुद्ध को अगर जान जाए या बुद्ध को अगर हम समझ लें, बुद्ध को अपने ऊपर फॉलो कर लें, तो निश्चय ही हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं हो सकता है। और इस चीज की आज जरूरत है, आज समय की मांग है। आज आप देखिए, जगह जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, पता नहीं कितने बलात्कार कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्या क्या अन्याय हो रहा है। और आज जरूरत है बुद्ध की, आज जरूरत है पेरियार की। पेरियार ही एक ऐसे थे जिन्होंने एकदम विपक्ष में अपना जो है संगठन खड़ा कर दिया था। उन्होंने मुकाबला किया था कि कोई दुनिया में भी ईश्वर नहीं है। उन्होंने ये बताया ईश्वर नहीं है। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मान करके चलते हैं और ईश्वर के भरोसे चलते हैं, और ईश्वर को मानते भी नहीं। झूठ बोलता है जो कहता है मैं ईश्वर को मानता हूँ। अगर वो ईश्वर को मानता होता तो निश्चय ही वो व्यभिचार नहीं करता, अन्याय नहीं करता। लेकिन निश्चय को वो सब नास्तिक हैं, एकदम नास्तिक है। नास्तिक तो उन्हें कहा जाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को बरगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि बुद्ध ने जो हमको दिया है, और बुद्ध को अगर हम समझेंगे नहीं, हमारा देश बौद्ध राष्ट्र है, ये बौद्ध देश है। बौद्ध की यहाँ जहाँ खोदिए वहाँ बुद्ध निकलते। हमारी बौद्ध संस्कृति है, उस संस्कृति को हम लोगों ने जो है नहीं समझा है। नहीं तो जिस दिन हम अपनी संस्कृति को समझ लेंगे, अपने इतिहास को समझ लेंगे, अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, उस दिन निश्चय ही हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। आज जहाँ यही समझने की जरूरत है। और बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी ने जो बताया और यहाँ के लोगों ने जो कुछ भी आप बताए हैं, आप देख रहे हैं, और अपना विचार और अपना प्रतिक्रिया जरूर हमें दें, उसमें जरूर लिखें। कैमरामैन संतराम कोरी के साथ मैं सुरेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।